आह। किरणन ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। रूम उसके इर्द गिर्द घूम रहा था और एक तेज रोशनी सीधा उसकी आंखों पर पड़ रही थी। फिर जोर जोर की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे लोग उसके आसपास चीर कर रहे हो। बहुत ज्यादा शोर था। जब उसने अपने हाथ नीचे रखे, उसने महसूस किया कि वो किसी सख्त सरफेस पर पड़ा है। साथ ही कुछ गर्म लिक्विड उसके चेहरे पर टपक रहा था। क्या हो रहा है? क्या मैं रीइंकारनेट हो गया हूं? द विनर इज जॉनथन एकर्स। एक आदमी की तेज आवाज उसके कानों में गूंज उठी। किरणन ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और देखा, एक सेफ्ट कपड़े पहना रेफरी एक यंग लड़के का हाथ उठाकर उसकी जीत अनाउंस कर रहा था। वो लड़का मुस्कुरा रहा था और क्राउड को वेव कर रहा था। किरणन ने आंखें और खोली और चारों तरफ देखा। हजारों लोग चीर और क्लैप कर रहे थे। वो लोग एक छोटे स्टेडियम जैसी जगह में थे, जिसका सीलिंग खुला था और ऊपर साफ नीला आसमान दिख रहा था। आर यू ऑल राइट? उस वक्त डॉक्टर जैसा कपड़ा पहने एक आदमी उसके सामने झुक गया और उसकी आंखें चेक करने लगा, देखने के लिए कि कहीं कंकशन तो नहीं हुआ। डॉक्टर ने उसकी आंखों के सामने उंगली चुटकी बजाई। जब किरणन ने रिएक्ट किया, डॉक्टर ने हाँ में सिर हिला दिया। तुम ठीक लग रहे हो, चल सकते हो? डॉक्टर ने पूछा। मैं कहाँ हूँ? किरणन ने मुश्किल से पूछा और अपने सर के पीछे हाथ लगाया। उसने कुछ गर्म और चिपचिपा महसूस किया। जब उसने हाथ सामने लाकर देखा, वो खून था। काफी ज्यादा खून बह रहा था। तुम्हें याद नहीं? डॉक्टर ने भावुन चढ़ाई। शॉर्ट टर्म एमनीजिया? ठीक है, बाद में चेक करेंगे। अभी स्टेज से निकालते हैं। अगला मैच स्टार्ट होने वाला है और हम रास्ते में हैं। मैच? किरणन ने रेफरी और दूसरे यंग लड़के को देखा। मैं मैच में था और मैं हार गया। डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ा और यूस खड़ा करके स्टेज से बाहर ले गया। जब किरणन धीरे धीरे एग्जिट की तरफ जा रहा था, उसने एक आवाज सुनी। किरणन, मार्शल आर्ट्स छोड़ दो वरना खुद को मरवा लोगे। किरणन! किरणन ने क्राउड की तरफ देखा। कुछ 16-17 साल के लड़के उसकी तरफ टॉन्ट्स मार रहे थे। उन्होंने भी उसकी तरह मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। शायद वो सेम स्कूल से थे। यहाँ भी मेरा नाम सेम है। किरणन कंफ्यूज्ड हो गया। और मैं इस यंग लड़के के बॉडी में रिनकारनेट हुआ हूँ। ये कौन है? मुझे लगा था मैं बेबी के रूप में पैदा होगा। डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़कर पास की कुर्सी पर बिठाया, फिर अपनी पेन निकाली, जिसके एंड पर छोटी फ्लैशलाइट थी, और उसकी आंखें एग्जामिन करने लगा। तेज रोशनी देखते हुए किरणन ने अरीना, लाउड स्पेक्टेटर्स और स्टेज को ऑब्जर्व किया, जहां वो कुछ पल पहले खड़ा था। जो एटमॉस्फेयर इंसेन है। अर्थ पर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। यह अर्थ नहीं हो सकता। मैं शायद उन दूसरे रेल्म्स में से किसी में रीइंकारनेट हुआ हूँ। तुम्हारे सर के पीछे सीरियस इंजरी है, डॉक्टर ने भाव चढ़ाकर कहा। मैं तुम्हें कुछ हीलिंग बैंडेजेस देता हूँ, वो काफी हेल्प करेगी। हीलिंग बैंडेजेस? किरणन ने हैरानी से सोचा। डॉक्टर के जाते ही उसने दोबारा अपने सर के पीछे हाथ लगाया और दाढ़ से सिकुड़ गया। यह यंग लड़का शायद मर चुका था और मैंने इसकी बॉडी ले ली। किरणन ने सोचा, यह छोटी इंजरी नहीं है। क्या इस वर्ल्ड में मार्शल आर्टिस्ट इतनी छोटी उम्र में भी मैचेस में मर जाते हैं? कुछ देर बाद डॉक्टर वापस आया और उसके सर पर बैंडेज बांध दी। ये अर्थ वाली नॉर्मल बैंडेज जैसी नहीं थी। किरणन ने महसूस किया कि दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है। कानून की घंटी भी अचानक बैंड हो गई। यूज लगा जैसे चोट धीरे धीरे हील हो रही हो। अमेजिंग। किरणन ने हैरानी से अपना बैंडेज सर छुआ। ये वर्ल्ड सच में इनक्रेडिबल है। ये काफी होगा, डॉक्टर ने अपना सामान पैक करते हुए कहा। मुझे दूसरे फाइटर्स को भी चेक करना है। ध्यान रखना और रेस्ट करो। थैंक्स। किरणन ने सिर हिला दिया। डॉक्टर के जाते ही उसने स्टेज पर चल रहे करंट फाइट पर ध्यान दिया। वहां दो यंग लड़के अपने हाथों से एक दूसरे पर टूट पड़े थे। खून जमीन पर छिदक रहा था और क्राउड गरजने लगा। एक्साइटमेंट। पूरे माहौल ने सबका खून गर्म कर दिया था। एक्साइटमेंट से उनकी रग रग धाधक रही थी। यह तो पागलपन है, किरणन ने सोचा। यह क्लियर था कि स्टेज पर जो फाइट चल रही थी, उसका एंड मौत तक हो सकता था। फिर भी क्राउड फुल एक्साइटेड था और रेफरी एक इंच भी नहीं हिला। फाइट में दोनों फाइटर्स हर तरीका यूज कर रहे थे एडवांटेज लेने के लिए। आई पोक की कोशिश, लो ब्लोज की कोशिश, लेकिन फिर भी दोनों सिर्फ अपने हाथ और पैर यूज कर रहे थे, कोई वेपन नहीं। कुछ देर बाद एक फाइटर जीत गया। स्टेडियम के एक साइड से जोरदार चीयर्स फूट पड़े। उनका चीयरिंग स्क्वाड खुशी में उछल रहा था। क्या इंसेन फाइट था। किरणन धीरे से खड़ा हुआ और स्टेडियम से बाहर निकालने लगा। उसे अपना दिमाग क्लियर करना था। जैसे ही वो स्टेडियम से बाहर निकला, उसकी आंखों के सामने एक बिजी शहर का नजारा था। आसमान बिल्कुल साफ, बिना बादल के धूप चमक रही थी। चिड़िया चिरप कर रही थी, कीड़े मकोड़े घूम रहे थे। उसने गहरी सांस ली और फ्रेश हवा महसूस की। यंग लड़के और लड़कियां अलग अलग मार्शल आर्ट्स स्कूल्स के यूनिफॉर्म पहने स्टेडियम में एंटर और एग्जिट कर रहे थे।
कुछ हार कर उदास चेहरे के साथ जा रहे थे, कुछ अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ नर्वस लग रहे थे, अपनी बारी का इंतजार करते हुए रिंग में जाने के लिए। मैं क्या पहने हुआ हूँ? किरणन ने नीचे देखा। उसने देखा वो व्हाइट यूनिफॉर्म पहने हुआ था, कमर पर व्हाइट बेल्ट बंधा हुआ था और कपड़े पर काले फूलों के पैटर्न्स बने हुए थे। अब मुझे क्या करना चाहिए? वो स्टेडियम के आसपास देखते हुए सोचने लगा। यूस खुद को खो गया महसूस हुआ। अभी अभी वो किसी अननोन यंग लड़के के बॉडी में रिइंकार्नेट हुआ था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो कैसे दिखता है। इस लड़के का फैमिली होगा, फ्रेंड्स होंगे, मुझे सिर्फ इसका नाम पता है, किरणन। तभी अचानक उसके सर में तेज दर्द हुआ, जैसे कोई उसकी खोपड़ी को तोड़ रहा हो। उसने अपना बैंडेज सर पकड़ लिया, दर्द से झुक गया, लेकिन एक आवाज भी नहीं निकाली। यादें उसके दिमाग में समुंदर की लहरों की तरह घुसने लगी। हर मेमोरी पहले से ज्यादा साफ और ज्यादा दर्दनाक। 1 मिनट की पीड़ा के बाद दर्द धीरे धीरे कम हुआ। अब उसके पास 15 साल की यादें थी। अजीब सी फीलिंग थी, जैसे फेमिलियर भी हो और अनफेमिलियर भी। मुझे सब याद आ गया, किरणन ने शौक में धीरे से कहा। इस लड़के का नाम भी किरणन हंटर है। उसका एक्सप्रेशन नरम पड़ गया। ये यंग लड़का सच में फाइट में मर गया था। यह उसका पहला बड़ा स्टेडियम मैच था। उसका सपना था मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के टॉप तक पहुंचना, अपने सिंगल फादर की उम्मीदों को पूरा करना। लेकिन उसका मैच अब बुरा निकला। वो जोनाथन एकर्स के सामने था, एक पावरफुल यंग लड़का एरियो हाई से। एरियो हाई किरणन के हाई स्कूल का राइवल स्कूल था। जीतने का कोई चांस नहीं था। फाइट चलता रहा और फिर सब अंधेरा हो गया। शायद वो वही मर गया, लेकिन कैसे ये एग्जैक्ट याद नहीं था। वो टैलेंटलेस था, शायद अपने पीयर्स से 100 गुना ज्यादा ट्रेनिंग करता था, फिर भी उनके नेचुरल स्किल्स और एबिलिटीज के सामने टिक नहीं पाता था। किरणन ने अपने नकल्स छुए और मुट्ठी बैंड की। फिर वो मुड़कर स्टेडियम की तरफ देखने लगा, जहां से लाउड चीयर्स अभी भी आ रहे थे। अब ये मैं हूं, उसने सोचा। मैं महसूस कर सकता हूं, मेरा दिमाग भी अब एक 15 ईयर ओल्ड जैसा हो गया है। मैं यंग फील कर रहा हूं, कोई बैक पेन नहीं, बुढ़ापे का दर्द नहीं। मैं दोबारा जिंदा महसूस कर रहा हूं। उसने गहरी सांस ली और धीरे से छोड़ दी। पूरा वर्ल्ड उससे अचानक ज्यादा बड़ा, ज्यादा जिंदा लगने लगा। ये दुनिया शायद वही जगह थी जहां उस असल में पैदा होना चाहिए था। शायद किस्मत के किसी अजीब ट्विस्ट की वजह से वो अर्थ पर पैदा हुआ था, लेकिन अब यूं लगा जैसे वो अपने असली घर पहुंच गया हो।